दोस्तों भूल भुलैया 2 का ट्रेलर आज रिलीज़ हो गया है और दोस्तों आज हम इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि वाकई में ये मूवी पहली मूवी की तरह एक क्लासिक हो सकती है या नहीं। दोस्तों पहला ही सीन हमें हवेली का दिखता है, साथ ही बैकग्राउंड में तब्बू की आवाज़ आ रही होती है कि ये 15 साल बाद की मंजोलिका फिर 15 साल बाद आ चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तब्बू बताती है कि इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि काला जादू करने वाली मंजोलिका है। जबकि हमने पहले पार्ट में देखा था कि मंजोलिका एक डांसर होती है जो एक राजा के दरबार में डांस करती है। सो दोस्तों यहाँ पे जो स्टोरी थोड़ी डिफरेंट लग रही है, हो सकता है कि पूरी स्टोरी को ही चेंज कर दिया हो इन्होंने। और दोस्तों दूसरा लुक हमें मिलता है कार्तिक आर्यन का, जो दिखने में पूरी तरह से एक पार्टी बॉय लग रहा है और साथ ही हम यहाँ देख सकते हैं वो किस तरह से हवेली के लोगों को डरा रहा है भूत को जरिया बनाकर। और फिर दोस्तों हमें कियारा आडवाणी का लुक मिलता है, जो दोस्तों इस सीन को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है कियारा आडवाणी जो है बाहर कहीं इससे मिली होगी कार्तिक आर्यन से और दोनों को प्यार हो गया होगा और शायद कियारा आडवाणी के लिए ही कार्तिक आर्यन हवेली में पहुंचा है एक घोस्ट हंटर बनकर। फिर दोस्तों अगले शॉट में हमें राजपाल यादव और संजय मिश्रा नजर आते हैं जो कार्तिक आर्यन को लेकर कुछ बात कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पे इन दोनों की कॉमेडिक टाइमिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और ये जिस तरह मजाक उड़ा रहे कार्तिक आर्यन का वो वाकई में लाजवाब था। और दोस्तों इस सीन में जो गौर करने वाली बात है, पीछे जो फोटो आपको नज़र आ रही है मरे हुए व्यक्ति की, वो कोई और नहीं बल्कि कियारा आडवाणी है। तो दोस्तों इस सीन को लेके मुझे लगता है कि इधर पे कहीं ना कहीं कियारा आडवाणी का डबल रोल होगा और शायद यहाँ पे उसकी बहन की जो शायद उसकी बहन होगी उसका बरसी बनाया जा रहा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अलग तरह की थ्योरी भी आ रही है कि कियारा आडवाणी की जो डुप्लीकेट बहन होगी वही मंजोलिका होगी जो 15 साल बाद अपना बदला लेने आई होगी। खैर हो कुछ भी, हमें तो मूवी देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है। और फिर हमें कार्तिक आर्यन वही अक्षय कुमार की कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो पुराने सीन को थोड़ा अपग्रेड करके दिखा दिया गया है। फिर हमें अगले लुक में दिखता है कि कोई मंजोलिका का गेट खोल रहा है, तो डेफिनेटली ये कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी का ही कैरेक्टर होने वाला है जो इस गेट को खोलने वाला है। और शायद इसके बाद से ही कार्तिक आर्यन के पीछे और कियारा आडवाणी के पीछे मंजोलिका पड़ जाएगी। और दोस्तों उसके बाद हमें पहला लुक मिलता है मंजोलिका का, जो हमें पहले भी टीजर में नज़र आ चुका है। और उसके अगले शॉट में हमें इंटरेक्शन दिखता है बिटवीन कार्तिक आर्यन और मंजोलिका, जहां कार्तिक आर्यन मंजोलिका से कहते हैं तुम मंजोलिका कैसे हो सकती हो, भूतों के तो पैर उल्टे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि कार्तिक आर्यन जिससे बात कर रहा है वो डेफिनेटली उसके जान पहचान का ही कोई होगा। मेरे कहने का मतलब है मंजोलिका किसी न किसी के रूप में आई होगी। हाँ, और शायद यही कारण है कि वो उसकी शांति से मंजोलिका से बात कर पा रहा है। लेकिन अगले ही शॉट में मंजोलिका अपने पाँव को उल्टा करके दिखाती है, जहाँ पे कार्तिक आर्यन की पूरी तरह से फट जाती है। और दोस्तों उसके बाद हमें कियारा आडवाणी का मंजोलिका वाला लुक दिखता है, जो बहुत ही हॉरिफाइंग लुक है। और दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि मंजोलिका धीरे धीरे पूरे घर वालों को अपना शिकार बना रही होती है और साथ ही जो बाहर से कुछ साधु आए हैं मंजोलिका को कंट्रोल करने के लिए, मंजोलिका उन्हें भी नहीं छोड़ती। और अगले ही शॉट में हमें दिखता है कि किसी तरह का कोई फंक्शन हो रहा है, शायद ये कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के ही कैरेक्टर की शादी का कोई फंक्शन होगा, जहाँ पे मंजोलिका तबाही मचा देती है। उसके कुछ समय बाद ही दिखाया जाता है कि कार्तिक आर्यन पे मंजोलिका हावी हो गई है और उसने कियारा आडवाणी के कैरेक्टर को छत पे से फेंक दिया है। और दोस्तों बात सिर्फ यहीं तक नहीं होती है, मुझे लगता है इस बार मंजोलिका जो है पूरे गांव वालों को तंग करने वाली है। ये बिल्कुल वैसा सस्पेंस है जो हम स्ट्रीम मूवी में भी देख सकते हैं, क्योंकि अगले ही शॉट में हमें दिखाया जाता है कि पूरे गांव वाले जमा होकर कहीं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो डेफिनेटली वो हवेली की ओर ही जा रहे होंगे। और उसके बाद दिखाया जाता है जब तब्बू घर से बाहर निकलती है तो उसके आसपास की जगह पे सिर्फ कौवे ही कौवे बैठे होते हैं, जो थोड़ा हॉरिफाइंग लगता है लेकिन कुछ इतना खास नहीं। फिर वही डुप्लीकेट वाला सीन यहाँ मंजोलिका आर्यन के लुक में आती है और फिर दोस्तों हम देख सकते हैं कि आर्यन और कियारा आडवाणी का कैरेक्टर इस मंजोलिका से किस तरह से परेशान हो चुके हैं कि ये रहे हैं।
कि ये दोनों इस हवेली को ही छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब इस मूवी में हमें यही देखना है कि ये दोनों यहाँ से भाग पाते हैं या नहीं, या मंजोलिका को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों इस मूवी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये जो है ये भूत पुलिस और स्त्री जैसी मूवी को कंबाइंड करके एक नई मूवी बना दी है, भूल भुलैया 2, जिसकी स्टोरी पूरी तरह से अलग है भूल भुलैया 1 से, जो एक बार को ठीक भी लगता है। लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ इसका नाम यूज़ करके ही पैसे कमाने के लिए अगर इन्होंने ये मूवी बना दी है तो दोस्तों कहीं ना कहीं फैंस जो है बहुत नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि भूल भुलैया एक क्लासिक हॉरर मूवी है जिसके गाने से लेकर एक्टिंग तक सब कुछ एकदम बेटर था। दोस्तों बता दूं कि इस मूवी को लेकर एक तगड़ी रूमर्स आ रही है कि इस मूवी के एंड में जो है विद्या बालन का कैमियो हो सकता है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है ना कि सिर्फ विद्या बालन, इस मूवी के एंड में अक्षय कुमार का कैमियो भी हो सकता है, क्योंकि इस पूरे ट्रेलर में ही हमें कार्तिक आर्यन को एक पार्टी बॉय की तरह दिखाया गया है। तो दोस्तों कोई ना कोई तो चाहिए जो इस मूवी में मंजोलिका को अपने कंट्रोल में कर सकें। तो डेफिनेटली दोस्तों हो सकता है कि एंड में हमें अक्षय कुमार और विद्या बालन दोनों का ही कैमियो नज़र आ जाए एज अ कार्तिक आर्यन के गुरुजी। दोस्तों ये मूवी जो है 20 मई को रिलीज़ होने वाली है। आप इस मूवी को लेके कितना ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट में ज़रूर बताएं।